चतुर इंसान की 8 चालें और उन्हें कैसे पहचानें। मैनिपुलेशन से बचाव का रहस्य। अब आप भी खेल में माहिर बने। क्या आप जानते हैं कुछ लोग पैदाइशी स्टार होते हैं। हर महफिल में उनका जलवा, हर कहानी के वो हीरो। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आज हम खोलेंगे नार्सिसिस्ट के ऐसे 8 ही राज जिन्हें जानकर आप भी बन सकते हैं अपनी लाइफ के डायरेक्टर। क्या आप इस माइंड गेम के लिए तैयार हैं? चलो पता लगाते हैं चतुर इंसान के 8 खास कौशल जो आप भी सीख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो ना सिर्फ अपनी रणनीति बदलता रहता है बल्कि आपको ये भी मना देता है कि आपकी नजर गड़बड़ है। यही तो है उस धोखेबाज आदमी का जादुई खेल। क्या आप इस पावर प्ले को समझने के लिए तैयार हैं? दिलचस्प बात यह है कि 100 लोगों में से 6 लोग हर रोज अपने माइंड बेंडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन 6 में से एक हैं या फिर किसी चालाकी भरे इंसान के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? जैसे किसी शाही दरबार में वजीर अपनी चतुराई से राजा को गुमराह कर देता है, वैसे ही इन व्यक्तियों के पास ऐसी असाधारण योग्यताएं होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। लेकिन क्या ये कौशल वरदान है या अभिशाप? आइए इसे समझते हैं। टैलेंट नंबर 1, ग्रैंडियोस विजनरीज। अपनी महानता को देखने की कला सीखें। कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रोजेक्ट करें। नार्सिसिस्ट सिर्फ सपने नहीं देखते, वो खुद को अवतार मानते हैं। उनके लिए दुनिया एक स्टेज है और वो उस पर सुपरस्टार है। उनकी दुनिया में हर कोई उनकी फिल्म का एक किरदार है। महानता नार्सिसिस्ट के हाथों में वैसी ही है जैसे किसी सीईओ के हाथों में कंपनी का कंट्रोल, जिसे वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा है जो हमेशा कहता है मेरे जैसा कोई नहीं? हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के महानता के भ्रम का शिकार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक रियल एस्टेट डेवलपर हर बिल्डिंग को आसमान छूने वाला बताता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो इस टैलेंट से हमें यह सीखना चाहिए यही कि ड्रीम बिग पर हवा में महल मत बनाओ। जैसे आईपीएल में हर प्लेयर को मैन ऑफ द मैच बनना होता है, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। याद रखिए, सक्सेस की सीढ़ी विनम्रता से चढ़ी जाती है। चलो देखते हैं ये नार्सिसिस्ट और क्या क्या खेल खेलते हैं। टैलेंट नंबर 2, एम्पैथी इवेजन एक्सपर्ट। सहानुभूति से बचने के विशेषज्ञ। हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को छुपाने की कला सीखें। नार्सिसिस्ट ऐसे सोशल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जो अपनी भावनाओं को ऐसे छुपाते हैं जैसे किले के अंदर खजाना। उनके लिए भावनाएं एक चाल है जिसे वो अपनी गेम में इस्तेमाल करते हैं। नार्सिसिस्ट की सोशल लाइफ एक फैशन शो की तरह है जहां हर कोई ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कभी आपको लगा है कि कोई इंसान आपकी भावनाओं को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहा है? हो सकता है आप एक नार्सिसिस्ट से बात कर रहे हो। एक सोशलाइट हर पार्टी में गरीबों की मदद करने की बात करती है पर कभी किसी गरीब को खाना नहीं खिलाती। तो भाई और बहनों, इस टैलेंट का मेन लेसन क्या है? बी जेन्युइनली काइंड, नॉट जस्ट ए सोशल मीडिया वॉरियर। जैसे पॉलिटिशियन हर इलेक्शन में वादे करते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्ट सहानुभूति का दिखावा करते हैं। ट्रू एम्पैथी इज अबाउट एक्शन, नॉट जस्ट वर्ड्स। अब जब हमने भावनाओं को छुपाने की स्किल देख ली है, तो चलिए देखते हैं कैसे वो हर चीज को अपना हक समझते हैं। दैट बी टैलेंट नंबर 3, एंटाइटलमेंट इंजीनियर्स। हकदारी के इंजीनियर। सीखे कैसे आप हर चीज को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। उनके लिए दुनिया एक प्लेग्राउंड है जहां नियम उनकी सुविधा के हिसाब से ही बनते और बिगड़ते हैं। नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो स्पेशल एडिशन है और दुनिया को उनकी हर बात माननी चाहिए। उनकी कहानी हमेशा यही होती है, मैं वीआईपी हूँ, मुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ये ड्रामा तो देखने लायक है। नार्सिसिस्ट को मैं ही भगवान हूँ नामक फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है? हो सकता है आप एक नार्सिसिस्ट के संपर्क में हो। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन हर जगह अपनी पहचान का इस्तेमाल करके फ्री में सब कुछ चाहता है। तो फ्रेंड्स, इस एंटाइटलमेंट से क्या सबक मिलता है?
क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर सिल्वर प्लेटर्स। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चों को सब कुछ रेडीमेड मिलता है, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट दुनिया से हर चीज फ्री में चाहते हैं। रिमेंबर, हार्ड वर्क इज द बेस्ट बर्थ राइट। अब जब हम जान गए नार्सिसिस्ट कैसे हर चीज को अपना हक समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे वो दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाते हैं। तब टैलेंट नंबर 4, एडमिरेशन आर्किटेक्ट्स, प्रशंसा के वास्तुकार। सफलता के लिए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करें। नार्सिसिस्ट के पास एक अद्भुत क्षमता होती है, वो हर कॉन्वर्सेशन को सेल्फी में बदल देते हैं। उनके पास एक तारीफ मशीन होती है जो हर बात को उनकी तरफ खींचती है। नार्सिसिस्ट के कान सिर्फ उन्हीं की आवाजों को सुनते हैं जो उनकी जय जयकार करती है। क्या कभी आपने किसी को अपनी महिमा गाते हुए देखा है, चाहे बात में कोई वजन हो या ना हो? शायद आप एक नार्सिसिस्ट से बात कर रहे हो। एक फैशन डिजाइनर हर ड्रेस को सदी का सबसे बेहतरीन ड्रेस बताती है, चाहे वो कितना भी आउटडेटेड क्यों ना हो। सो गाइस, इस टैलेंट से क्या लेसन मिलता है? बिल्ड सब्सटेंस अलोंग विद फ्लैटरी, यू आर नॉट योर हाइप। जैसे अवार्ड शोज में सब अपनी कामयाबी का किस्सा सुनाते हैं, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट हर पल अपनी महिमा गाते हैं। जेन्युइन ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब जब आप जान गए हैं कि नार्सिसिस्ट कैसे सिलेक्टिव सुनते हैं, तो तैयार हो जाइए, अगला टैलेंट आपको हैरान कर देगा। टैलेंट नंबर 5, एक्सप्लॉयटेशन एक्सपर्ट्स, शोषण के विशेषज्ञ। अटूट आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग करें। नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने पर विश्वास नहीं करते, वो आपको भी अपनी कठपुतली बनाने में माहिर होते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने मैनिपुलेशन में पीएचडी की हो और दुनिया को अपना खिलौना समझ लिया हो। नार्सिसिस्ट का आत्मविश्वास उनका जादुई मंत्र है जो सेल्फ डाउट को भी कॉन्फिडेंस में बदल देता है। क्या आपको कभी किसी ने अपनी बातों से इस तरह बंधक बनाया कि आप अपना नुकसान भी नहीं देख पाए? हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के कॉन्फिडेंस ट्रिक के शिकार हों। एक स्पिरिचुअल गुरु अपने फॉलोअर से अपनी सेवा करवाते हैं और खुद शाही जिंदगी जीते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सप्लॉयटेशन से हमें क्या सीखना है? बी योर ओन पर्सन एंड लर्न टू आइडेंटिफाई फॉल्स प्रॉमिसेस। जैसे पिरामिड स्कीम्स में लीडर्स अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट आपका ट्रस्ट जीतकर आपको लूट लेते हैं। अब जब आपने देखा कि नार्सिसिस्ट कैसे कॉन्फिडेंस को हथियार बनाते हैं, तो तैयार रहिए, अगला टैलेंट आपकी पर्सनल स्पेस पर हमला करने वाला है। टैलेंट नंबर 6, मैनिपुलेशन मैस्ट्रोस, हेर फेर के उस्ताद। अपनी सीमाओं को पहचाने और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें। नार्सिसिस्ट पर्सनल बाउंड्रीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो। रूल्स तो बस किताबों में लिखे होते हैं। वो सोशल एटिकेट के वो दोस्त हैं जो आपकी अलमारी से महंगी साड़ी बिना पूछे उधार ले लेते हैं। नार्सिसिस्ट की दुनिया में आपका पर्सनल स्पेस उनके ईगो के लिए पार्किंग स्पॉट है। क्या कभी किसी ने आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की है? हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के बाउंड्री ब्रेकिंग बिहेवियर का सामना कर रहे हो। एक वेल्दी मदर इन लॉ अपनी बहू को हर बात में टोकती है, चाहे वो बच्चे की परवरिश हो या कैरियर। द की टेक अवे यहाँ पर क्या है? बिल्ड योर वॉल बिफोर अनदर स्टोन फॉल्स ऑन यू। जैसे इंडियन फैमिलीज में सब एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं, वैसे ये नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। रिस्पेक्ट एंड स्पेस मेक रिलेशंस। अगर आपको लगता है कि बाउंड्रीज तोड़ना बुरा है, तो अगला टैलेंट देखकर आप शॉक हो जाएंगे। टैलेंट नंबर 7, अटेंशन कमांडर्स, ध्यान खींचने के सेनापति। लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कला सीखें। नार्सिसिस्ट के पास अटेंशन अट्रैक्ट करने की ऐसी क्षमता होती है जो बॉलीवुड के सितारों को भी मात दे दे। वो किसी चांद की तरह होते हैं जो हर किसी की नजरें अपनी ओर खींचते हैं। नार्सिसिस्ट के यूनिवर्स में सभी स्पॉटलाइट्स नेचुरल उनकी ओर बेंड होती हैं। ये बस किस्मत है डार्लिंग। क्या आपने कभी किसी को हर बात में अपना नाम चमकाते हुए देखा है?
चाहे उसने कुछ भी ना किया हो। आप शायद एक नार्सिसिस्ट के अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक्स का विटनेस कर रहे हैं। एक सीईओ हर मीटिंग्स में सिर्फ अपनी सक्सेस की बातें करते हैं, चाहे टीम ने कितनी भी मेहनत की हो। तो इस मैं से क्या सीखना है दोस्तों? लेट ह्यूमिलिटी एंड अचीवमेंट्स डू द टॉकिंग। No one is interested in hearing what you said. जैसे अवार्ड फंक्शंस में सब अपनी कहानी सुनाते हैं, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट हर मौके को अपना शो चलाते हैं। Give the power and spotlight to the deserving. अब आप समझ गए ना। टैलेंट नंबर 8, डिवैल्यूएशन डिप्लॉयर्स। अवमूल्यनकर्ता। मानसिक हेर फेर से बचें और अपने विचारों पर दृढ़ रहें। नार्सिसिस्ट रियलिटी डिस्टॉर्शन में पीएचडी होल्डर्स हैं। वो ऐसे शब्दों के जादूगर हैं जो आपकी हकीकत को ही बदल देते हैं। नार्सिसिस्ट के भ्रमजाल में आपकी यादें रेत की तरह हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से उड़ा सकते हैं। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आपकी कोई भी बात सही नहीं है? हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट के गैस लाइटिंग के शिकार हो रहे थे। एक हस्बैंड अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हें कभी कुछ याद नहीं रहता, सब तुम्हारी गलती है, ताकि वो अपनी गलती छुपा सके। इज देयर ए लाइफ लेसन हियर? योर पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग एन आर्गुमेंट। जैसे फेक न्यूज सच को झूठ बना देती है, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट आपकी रियलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। याद रखें, हर वो मोमेंट जब आप इन टैक्टिक्स से अनअवेयर हैं, नार्सिसिस्ट के ट्रैप में फंसने का रिस्क मंडराता रहता है। क्या आप अपनी वर्ड को किसी और की पपेट बनने की परमिशन देंगे? तो अब क्वेश्चन ये है कि इन सीक्रेट्स को जानकर हमें क्या बेनिफिट होगा? ये टैलेंट जालिम बनने का पाथ नहीं दिखाते, बल्कि ह्यूमन नेचर की डेप्थ को समझने और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की आर्ट सिखाते हैं। एम्पैथी और एथिक्स को अपना गाइड बनाएं और इस नॉलेज का यूज समझदारी से करें। लाइफ के इस बैटल में नार्सिसिस्ट की बुक से एक लेसन सीखें, पर मैनिपुलेटर बनने के लिए नहीं, बल्कि वाइज बनने के लिए। अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करें, सोशल स्किल्स को इंप्रूव करें और हमेशा अपनी इनर वॉइस की सुनें। दूसरों की रिस्पेक्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और अपने स्किल्स को शार्पन करें, पर डिसेप्शन का सपोर्ट कभी ना लें। अपने बिलीफ्स पर टिके रहें, पर सुपरस्टिशंस में ना डूबें। डेस्टिनेशन आपके सामने है, पाथ आपको चुनना है। क्या आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे? क्या आप कुछ लर्न करेंगे? क्या आप ग्रो करेंगे? सब्सक्राइब ना हो, जागरूक रहें, अपनी आइडेंटिटी खुद लिखिए। हर शो हकीकत नहीं होता और हर ट्रूथ नजर नहीं आती। क्या आप फेक और रियल के बीच का डिफरेंस पहचान पाएंगे? और आखिर में ये याद रखिए, इन टैलेंट्स को पहचानना एक आर्ट है, पर इनसे प्रोटेक्ट करना लाइफ का सवाल है। खुद को एजुकेट करें, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करें और अपने हार्ट की आवाज सुनें, क्योंकि जब बात आपके मेंटल पीस की आती है तो आप ही अपने बिगेस्ट हीरो हैं। If you're stuck with a narcissist in your marriage who's using this or similar tactics with you, then it's time you pick up the phone and call us or seek counseling, because you may need to learn specifically how to deal with them. You may have already wasted years of life. You can't wait to waste even a second more now. Call now. क्या आप इस नॉलेज के साथ दुनिया को न्यू पर्सपेक्टिव से देखने के लिए रेडी हैं? क्या अब आप अपने आसपास के लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप खुद को बेटर बनाने के लिए इस नॉलेज का यूज करेंगे? याद रखिए, हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट होता है। चैलेंज ये है कि आप इसे रिकॉग्नाइज करें, कंट्रोल करें और बिना किसी को हार्म पहुंचाए सबके बेनिफिट के लिए यूज करें। तो अब जाइए और इस न्यू माइंडसेट के साथ दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। क्या पता आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टुडे। थैंक यू।